हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशु। आईसीसी पोटेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है आईसीसी पोटेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितना रिस्क है भी या नहीं है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है आईसीसी पोटेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड। जैसे कि फंड के नाम में ही छुपा हुआ है एक्टिव, दैट मींस कि ये जो फंड है एक्टिवली मैनेज होने वाला फंड है। ये फिक्स नहीं है कि आज की होल्डिंग बना दी और 10 साल तक यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये हर 1 साल 2 साल में क्या है कि इनके जो होल्डिंग्स है उसमें बदलाव होगा और आपका जो पैसा है वो नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो फंड एक ओपन फंड है, थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो चुका है 8 जुलाई 2025 को और क्लोज जाएगा 22 जुलाई 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 12 मंथ से पहले ही अगर आपने पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो आपको 1% का एग्जिट फ्लोट भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर वो मानसवी जी है और शर्मिला जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल इंडेक्स है। तो आप पूछोगे कि सर एक बात बताओ, इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 है तो क्या हमारा जो पैसा वो टोटल के टोटल 500 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा? तो बिल्कुल नहीं। आपका जो पैसा है कैसे इन्वेस्टमेंट होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे कि फंड का नाम है क्या है, आईसीसी पोटेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड, यानी कि बस बेंचमार्क है इनका निफ्टी 500। यानी कि जो निफ्टी 500 के अंदर में जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें से ये कुछ स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 50 स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, उनके मोमेंटम को देखकर उससे होल्डिंग बनाकर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या क्या तरीका है, कैसे वो सेलेक्ट करेंगे स्टॉक को, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इनके होल्डिंग बनाने के लिए कैसे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाएगा, क्या तरीका का यूज किया जाएगा। ऐसे पूरा तरीका तो बताता नहीं है, कुछ कुछ तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे कि क्या है, सबसे पहले देखा जाएगा प्राइस मोमेंटम और अर्निंग मोमेंटम दोनों चीज को चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे क्या है स्टॉक को पिक करेंगे। स्टॉक को पिक करने में जो यूज किया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज किया जाएगा और फंडामेंटल एनालिसिस का भी यूज किया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करने से फायदा ये हो जाता है कि आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो परफॉर्म करने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर करने से ये फायदा होता है तो कि आने वाले टाइम में कौन सा ऐसे कंपनीज है जो कि 1 साल, 2 साल या 4 साल, 5 साल में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ये दो चीजों को तो डेफिनेटली देखेंगे। उसके बाद क्या है कि मार्केट सेंटीमेंट को और बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखेंगे। उनको देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ करेगा भी या नहीं करेगा। ये 2-3 तो इन्होंने शेयर किया हुआ है कि हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो फंड है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होने वाला है, लेकिन ज्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये जो फंड है इसके जो भी होल्डिंग्स होंगे उसमें होल्डिंग्स में हमेशा चेंजेस होते रहेंगे, क्योंकि इस फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाएगा। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। लेकिन क्या अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा? अगर हाई रिस्क है तो रिटर्न आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पास्ट में फंड्स आए हैं जो कि परफॉर्म करके दिए हैं। लाइक अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 15 to 17% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो 5 ईयर के लिए। अगर आप 5 ईयर, 6 ईयर के लिए प्लान करते हो तो आपके लिए वाला फंड सही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना ज्यादा रिस्की फंड है, तो अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।